पहाड़ों के सफ़र में कुछ जगहें ऐसी होती हैं जहां पहुंचकर ऐसा लगता है जैसे वक्त थोड़ा धीमा हो गया हो। तुंगनाथ की बर्फीली वादियों से निकलकर अब हम पहुंच चुके थे रुद्रप्रयाग के ऊपर बसे एक छोटे से खूबसूरत गांव चोपड़ा में। चारों तरफ हरियाली, पहाड़ों से आती ठंडी हवा और उन पेड़ों के बीच बसे छोटे छोटे घर। मानो ये गांव नहीं, किसी फिल्म का शांत सा दृश्य हो। कभी कभी सफर सिर्फ पहाड़ों तक नहीं ले जाते, कुछ रास्ते हमें अपने लोगों तक भी वापस ले आते हैं। तुंगनाथ की बर्फीली वादियों से निकलकर अब हमारी यात्रा पहुंच चुकी थी रुद्रप्रयाग, और वहां से 14 किलोमीटर ऊपर बसे एक छोटे से खूबसूरत गांव चोपड़ा में। यहीं रहते हैं मेरे ताऊजी और ताई जी। पिछले 20 सालों से इस शांत पहाड़ी गांव में, जहां जिंदगी आज भी सादगी से चलती है। सच कहूं तो मैं इससे पहले कभी यहाँ आया ही नहीं था, लेकिन शायद महादेव ने आज ही का दिन चुना था मुझे यहाँ लाने के लिए। क्योंकि जब मैं पहली बार उस गांव पहुंचा तब पता चला कि आज मेरे ताऊजी का रिटायरमेंट है। 20 साल एक शिक्षक के रूप में बच्चों का भविष्य बनाते बनाते आज वो अपनी ज़िंदगी के एक नए अध्याय में कदम रख रहे थे। फिर हम उनके साथ स्कूल गए, जहाँ चेहरे पर खुशी भी थी और विदाई की हल्की सी उदासी भी। वहीं मेरी मुलाकात हुई मेरे भाई भाभी और उनके 2 प्यारे बच्चों से, और उस पल मुझे एहसास हुआ कि सफ़र चाहे कितना भी बड़ा क्यों ना हो, आखिर में सुकून हमेशा अपनों के बीच ही मिलता है। भाई उठ गए, बाहर आ गए। उठ तो यार 6 बजे से पहले रखा हूँ मैं, पर यहाँ पता हो क्या दिक्कत हो रही है। वेट कर रहे हैं धूप का, क्योंकि हमारे शूज़ वगैरह इनके तो सूखे हुए हैं, मेरे गिले थे क्योंकि इन्होंने तो रेंट पे ले लिए थे। और कपड़े वगैरह जो है, और सबसे बड़ा सीन क्या हो रहा है, जो हमारा होटल है ये है थोड़ा नीचे डाउनवर्ड घाटी की साइड, और बिल्कुल उसके अपोजिट जो सामने है ना, ये वाला पहाड़ है। तो इसकी वजह से क्या हो रहा है, जो सूर्य देवता हमारे वो पूरा इसको ऊपर से जब तक नहीं आएंगे तब तक वो धूप नहीं आई। बाकी हम सुबह देख रहे हैं इधर भी धूप आ रही है, उस तरफ भी आ रही है, लेकिन जहाँ मैं यहाँ ही नहीं आ रही। तो उस वजह से भाई बाहर निकलने का मन बिल्कुल नहीं किया। ऊपर से यहाँ चोपता में, और जो ये गुरखन नाम से गांव है जहाँ पे हमारा रूम है, मतलब होटल है, ये चोपता से 2.5-3 किलोमीटर आगे है। तो भाई धूप का वेट कर रहे हैं, बस धूप आ जाए। तो उसी वजह से यहाँ एक तो क्या है, लाइट का सीन भी ऐसे ही है, क्योंकि लाइट है ही ना चोपता में ना इस गांव में, और सोलर वाली ही यहाँ से इलेक्ट्रिसिटी प्रोवाइड होती है। तो अभी धूप नहीं है तो वो भी कट हो गई है। तो बस एक बार सूर्य देवता दर्शन दे दे अपने बढ़िया वाले, तो हमारे थोड़े 20-30% भी शूज़ वगैरह कपड़े हैं जो वो थोड़े से लाइट हो जाए ना, तो वो है कि फिर पैक करके अपना सामान फिर वापस निकलने की कोशिश करेंगे। तो यही है आज का सीन। कुछ और तो कुछ ज़्यादा प्रोग्राम है नहीं, अभी कुछ खाया नहीं है, वो फ्रेश वगैरह हो रहे हैं। तो जैसे होते हैं फिर ऊपर चलते हम भी, और कुछ खा पी के ब्रेकफास्ट करके फिर सीधा आज निकल रहे हैं रुद्रप्रयाग के लिए। तो यही है अभी तक का सीन। तो चलो जैसे ही थोड़ी सी धूप आ जाती है। बाकी भाई ऊपर का सीन तो ऐसा है, पूरी रात बारिश हुई है। नीचे की साइड तो ऊपर भाई स्नो दिख रहा है हमें, वहाँ पर भी है, वहाँ भी है। तो ठंड तो भाई एज़ कम्पेयर टू सारी विलेज यहाँ बहुत ज़्यादा है, क्योंकि ऐसा लग रहा था जो चीज़ ब्लैंकेट से बाहर हो रही थी ना, हाथ या कान या मुँह, तो बिल्कुल एकदम ठंडा हो रहा था। तो अभी तो ठीक है, धूप आ गई भाई, आ गई है यार। थोड़ी सी देर आ जाए, 1 घंटा हो जाए तो क्या है कि रिचार्ज हो जाएगी बॉडी पूरी हमारी, और उससे पूरा आगे तक का सफ़र हमारा आराम से हो जाएगा। यही है, बस 1 घंटा धूप हो जाए तो सारी चीज़ें सूख जाएगी, फिर आराम से पैक करके निकल जाएंगे हम। तो यही है अभी तक का सीन। तो चलते हैं, जब दिखाएंगे ऊपर रेस्टोरेंट में। यहाँ भी पूछा तो अभी तो यहाँ पराठे वगैरह है अवेलेबल, लेकिन आज पराठे खाने का बिल्कुल ही मन नहीं है। लोग नीचे से वेट करते करते सूर्य देव का, हम तो ऊपर ही आ गए। नीचे भाई धूप उतनी नहीं आ रही थी, ब्रेकफास्ट करने आए हैं ऊपर ही। ऑर्डर दे दिया है, तब तक चाय और वो बनेंगे पराठे हमारे। तो भाई और कुछ अवेलेबल नहीं है यहाँ, और मैं सोच रहा था यार कि आज ऑमलेट या और कुछ खा ले, तो भाई वो चीज़ अवेलेबल नहीं है, क्योंकि पास में ही मंदिर है। तो ऐसा है कि यहाँ और सब नहीं रखते। तो कोई नहीं, एक दिन और खा लेंगे। बाकी भाई जगह भी प्यारी है, जगह ये भी प्यारी है ना, बता रहे थे। नीचे भी भाई 3 से 4 फीट
स्नो हो जाती है यहाँ भी, जब स्नोफॉल होता है ना, तो इस हिसाब से बढ़िया है। बाकी धूप लेने में मज़ा आ रहा भाई, एनर्जी ऐसे चार्ज लग नहीं रहा, बॉडी चार्ज हो रही हो जैसे, सुकून मिल रहा भाई, बहुत मज़ा आ रहा है। और कुछ ऐसा है, यही है वो पहाड़ जिसने सूर्य देव को रोका हुआ था सुबह से, तो भी ठीक है। अब सूर्य देव इधर आ चुके हैं, ये इधर। भाई यहाँ से पैकअप करके निकल चुके हैं चोपता के लिए। तो यहाँ से शेयरिंग टैक्सी है जो वो चोपता छोड़ेगी, और वहाँ से भी देखते हैं शेयरिंग टैक्सी ही होगी। तो चलो चलते हैं सीधा। ये भाई जी जिनकी होटल है उनकी ही गाड़ी है, तो यहीं से चलते हैं फिर। भाई हम हो चुके हैं गाड़ी में फिट ऐसे, क्योंकि ये शेयरिंग कैब है। भाई रुद्रप्रयाग जा रहे हैं हम चोपता से, तो ये हमें पर सीट पड़ रही है 560 रुपये। और अगर हम यही चीज़ बुक करके जाते तो नीचे हमने पूछा था तो उन्होंने बताया था 4,500 रुपये, एक ने 4,000 रुपये। तो 4,000 से नीचे तो किसी भी हाल में नहीं मिलेगी। तो भाई अगर आपके पास लगेज ज़्यादा नहीं है और आप जा सकते हो, तो भाई सबसे बेस्ट ऑप्शन यही है चोपता से कि आप शेयरिंग कैब करो। 500 550 इतना ही फेयर पड़ेगा। और भीड़ के ऊपर डिपेंड होता है थोड़ा बहुत, ज़्यादा रश होता है तो भाई जितने मांगते 550 560 उतना देना पड़ता है। और आज फ्राइडे है तो वीकेंड शुरू है, तो अब तो भाई भीड़ होने वाली है, तो भाई यही सीन रहेगा। तुंगनाथ की बर्फीली वादियों से निकलकर अब हम पहुंच चुके थे रुद्रप्रयाग के ऊपर बसे एक छोटे से खूबसूरत गांव चोपड़ा में। चारों तरफ हरियाली, पहाड़ों से आती ठंडी हवा और उन पेड़ों के बीच बसे छोटे छोटे घर। मानो ये गांव नहीं, किसी फिल्म का शांत सा दृश्य हो। यहाँ के लोग आज भी भागती दुनिया से दूर सादगी में अपनी खुशी ढूंढ लेते हैं। लो जी सर, आ गए हैं एक और प्यारे से गांव में। ये सीरीज इतनी खतरनाक होती जा रही है, पूछो मत। इतना ट्रैवल कर लिया, इतना ट्रैवल। तो चलो भाई पहुँचते अभी और सामान रख के मिलते हैं। भाई भैया पुरानी यादें ताज़ा कर रहे हैं। भैया के पुराने गांव में आ गए जगह। तो जैसा कि मैं बता ही रहा था भाई, ताऊ जी ताई जी के पास आ रहा था, तो कोइंसिडेंस ऐसा हुआ कि भैया भी और भाभी भी पीछे दिख रही होगी, तो भाभी भी मिल गई हमें। इतने बड़े कहाँ हैं इतने बड़े नहीं हैं अभी, हो जाएंगे अभी, शुरू कर रहे हैं। तो भाई अब रिएक्शन रिकॉर्ड करने का टाइम आ गया। भाभी से पूछना पड़ेगा फर्स्ट ट्रैक कैसी फील कर रही है अभी। हाँ जी, और आगे चलना है अभी, कोशिश जारी है। थक गए भाई भाभी तो। और इधर से जाना भाई, कुछ ऐसा सा व्यू है, सनसेट होने वाला है, दिख रही है ऑरेंज वाला स्काई पूरा। तो चलो आगे चलते हैं भाई, चलो। भाई ये आ गया कुछ इधर गली से निकलते व्यू, ऊपर चढ़ते ही लग नहीं रहा था। तो ये है भाई स्कूल, राजकीय इंटरमीडिएट कॉलेज। तो भाई हमें यहाँ लेके आए हैं। तो चलो भाई, क्या लग रहा है यार, ऑरेंज स्काई एकदम मस्त, ऑरेंज हो रखी है बिल्कुल, एकदम सनसेट वाली वाइब आ रही है, बढ़िया। ये देख रहे हो लाइट्स क्या आ रही है, हवा। वो कहाँ चले गए, मेरी कॉल आ गई थी, मैं बीच में रुकना पड़ा मुझे। चोपड़ा गांव पहुंचने के बाद शाम धीरे धीरे और भी खूबसूरत होती चली गई। फिर सनी भैया मुझे और भाभी को अपने पुराने स्कूल घुमाने ले गए, वो जगह जहां उनकी बचपन की यादें आज भी बसी हुई थीं। खाली पड़े वो कमरे, स्कूल का मैदान और पहाड़ों के बीच वो शांत माहौल, सब कुछ एक अलग ही एहसास दे रहा था।
उसके बाद हम वापस घर लौटे, साथ बैठकर खाना खाया और फिर पहाड़ों की ठंडी रात में आराम से सो गए। लेकिन अगली सुबह सिर्फ एक नई सुबह नहीं थी, वो एक खास दिन था, क्योंकि आज था ताऊ जी के रिटायरमेंट का दिन। सुबह हम सब तैयार हुए और फिर आगे क्या हुआ वो आप इस वीडियो में देखिए। गुड मॉर्निंग बोलो सबको, हेलो गुड मॉर्निंग बोलो, गुड मॉर्निंग। चाचू को बोल, चाचू को बोल, चल चाचू गुड मॉर्निंग बोल। तो भाई गुड मॉर्निंग, नहा धो के रेडी हो गया था मैं, मेरे को याद आया कुछ तो छूट गया, तो भाई ब्रश कर रहा हूँ और सुबह के बज चुके 7। अभी ब्रश करके जब बताता हूँ सब अच्छे। तो भाई गुड मॉर्निंग। तो रात को तो कंटिन्यू की नहीं है मैंने, बाकी शाम को घूम के फिर खाना वगैरह खा के थक रखे थे तो सो गए थे। अभी सुबह भाई वही 2-3 दिन से कहानी चल रही है, सुबह 5:30-6 बजे आँख खुल रही है, उसके बाद लेटने का मन नहीं कर रहा। ऊपर से भाई आवाज़ सुन ही रहो आप, बर्ड्स की कितनी प्यारी प्यारी आ रही है। तो वही भाई सुबह 7 बजे नहा धो के रेडी हो गया था, क्योंकि आज एक ऐसा हुआ कोइंसिडेंस मान लो या रैंडम होता ही है ज़्यादातर। तो भाई मेरे को नहीं पता था कि ऐसा कुछ है, तो ताऊ जी का जो रिटायरमेंट भी है, वो एक्चुअली ताऊ जी जो ताई जी है ना मेरे, वो रुद्रप्रयाग में एक ऊपर चोपता कह रहा गाँव का क्या नाम है, चोपड़ा, यस चोपड़ा गांव है रुद्रप्रयाग से 14 किलोमीटर्स अपहिल है, ऊपर छोटा सा गांव है। तो यहाँ पे वो टीचर है दोनों, तो आज ताऊ जी का जो है रिटायरमेंट है, तो इस बहाने यहाँ पे आ गए, तो भाई हमें वो भी अटेंड करने का मौका मिल गया। वैसे तो फर्स्ट टाइम ही आया हूँ, तो चलो भाई इस बहाने यहाँ भी आ गए। अक्षिता भी आई हुई है और कोइंसिडेंस देखो, भाई भाभी भी हरिद्वार से आए हो। हरिद्वार तो हमारा इतना मिलना हुआ नहीं, इतने पास होके भी, और इतनी दूर मिलने आ गई अक्षिता मेरे से, है ना, चाचू से मिलने आई नहीं इतनी दूर। हाँ तो भाई ये ऐसी अब मिल गए हैं, तो भाई रेडी तो हो गए और वो रहे हमारे ताऊ जी। ये रे ताऊ जी, और ये दोनों चंटू बंटू अभी रेडी होंगे ना धो के। मैं तो हो गया हूँ, तो चलो अभी दिख रहा हूँ। चल अब तू भी आएगी, तू बता एक बात बता अच्छी सी जो बताएगी सबको। नहीं पता, चलिए बता। यहाँ पे सुबह किसकी आवाज़ सुनी थी तूने? टाइगर की है ना। और क्या देखा था सुबह? मुर्गा। क्या खाने आए थे? खाना चावल डाले थे, वो खाने आए थे ना। हाँ तो चलो भाई ऐसी है भाई, ये पूरा सामने जो है एक बीच में आगे घर है, वरना तो भाई पूरा ही वो आगे गजरा है, तो वहाँ से नीचे से कई बार यहाँ भी टाइगर बैठा हुआ मिला है। यहाँ भी तो नॉर्मल है भाई, गांव वाली लाइफ में तो ऐसी चीज़ें देखने को मिलती है। तो सुबह ताऊ जी बता रहे थे, मैं तो वॉशरूम में था, तब आवाज़ आ रही थी नीचे से। तो भाई आवाज़ ही सुन ली, वही बहुत है, आमना सामना ना हो। हाँ बेटा, हाँ हाँ। ये देखो भाई, इसने मेरे को गिटार दे दिया उल्टे वाला, बजता तो है ही नहीं है, ये नकली में बजता है। नकली में बजता, बजा के बज गया। चलो इसको भी ठीक करेंगे। चलो सब बोलो पहले गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। चलो आपका नाम क्या है? पहले छोटे बच्चे से शुरू करेंगे, चलो बताओ। दीपांश। आपके पापा का क्या नाम है? प्रणव कुमार। ओके, मम्मी का क्या नाम है? मोनिका। अच्छा, और दादू का? हाँ जल्दी बताओ। उत्तम कुमार है। चलो तो आप आज यहाँ पे कहाँ पे आए हुए हो? दादू के घर, दादी के घर। अच्छा, और दादी कहाँ है आपकी? दादी का भी नाम पता है आपको? कहाँ है दादी? और दादी इधर। अरे अभी अभी यहाँ बैठे रहो। चलो अच्छो, क्या है वो? अब कोल्ड ड्रिंक आई है आपके लिए, अब ठीक है। अब बताओ, बड़े वाले बच्चे का आएगा नंबर। आपका नाम क्या है बेटा? अक्षिता। कौन सी क्लास में हो आप? LKG। ओके, कहाँ रहते हो आप? हरिद्वार। तो आज आप यहाँ पे आए हो, क्या है आज यहाँ पे? पहाड़ों में आए हो। दादू के
रिटायरमेंट पे आए हुए हो आज? स्कूल में जाना है आज, है ना? फंक्शन में, पार्टी में? हाँ, दादू के दादू के? अच्छा, वहाँ पे क्या क्या खाओगे? पूरी और रसगुल्ले। अरे रसगुल्ले पूरी बहुत ही तगड़ा कॉम्बिनेशन बनाया भाई तूने तो, रसगुल्ले पूरी का। और अक्षिता क्या खाएगी जल्दी? चाउमीन। चाउमीन? ओ भाई, ये तो सारा उसमें तो मिर्च होती है। मिर्च होती है ना उसमें। हाँ, रसगुल्ले में नहीं होती ना, हाँ? तो रसगुल्ले खाएगी फिर ये भी। नहीं, मुझे इनसे चाउमीन ही खानी है? नहीं नहीं, मैं तो नान खटाई खाऊंगी। तो भाई रेडी हो चुके हैं और जा रहे हैं सीधा ताऊ जी के पास स्कूल में। ऐसा रास्ता है भाई घर से ऊपर जाने का स्कूल का, पूरी स्टीप जैसी तनी, और उनके गांव का रास्ता है पूरा ऐसे ही है। चलो अक्षिता बेटा। ये भाई देखो शहतूत लगे हुए पेड़ पे, छोटे से पेड़ छोटा सा है। ये देखो मीठे खाओ, मैं चिंगम ले रहा हूँ। अच्छा, टेस्ट नहीं आया कभी। क्या हुआ? क्या हुआ अभी? हार्ट बीट वो तो चलेगी, उसका रुकने का तो काम खत्म है फिर। क्या हुआ? थक रही है? और ऊपर जाना बेटा भी, चलो चलो चलो। क्या हुआ? और अब हम निकल पड़े थे उस स्कूल की तरफ, जहां तक पहुंचने का रास्ता भी किसी छोटे एडवेंचर से कम नहीं था। गांव की चढ़ाई भरी पगडंडियां, ऊपर की तरफ जाता रास्ता, हर कदम के साथ खुलते खूबसूरत नज़ारे, और पहाड़ों की वो खामोशी जो बिना कुछ कहे भी बहुत कुछ महसूस करा देती है। लेकिन शायद इसी सफर में उस जगह की खूबसूरती छुपी हुई थी। चलते चलते बस एक ही एहसास हो रहा था, आज का दिन कुछ खास होने वाला है। स्कूल पहुंचते ही माहौल में एक अलग ही अपनापन महसूस हो रहा था। पहाड़ों के बीच बसा वो छोटा सा स्कूल आज किसी त्योहार से कम नहीं लग रहा था। सबसे पहले मां सरस्वती की पूजा हुई, मानो ज्ञान, सम्मान और आशीर्वाद के साथ एक नए अध्याय की शुरुआत हो रही हो। उसके बाद बच्चों ने गढ़वाली सांस्कृतिक नृत्य प्रस्तुत किया। उनकी मुस्कान, मासूमियत और पहाड़ों की संस्कृति की झलक पूरा माहौल जैसे और भी जीवंत कर रही थी। वहां छोटे बच्चों से लेकर वो सभी आदरणीय लोग भी उपस्थित थे, जिन्होंने कभी इस स्कूल की नींव रखी थी। फिर शुरू हुई यादों की बातें। कि उनके नाती पोते सब उनको विदाई के लिए, उनके अपने दादा की विदाई के लिए सब बच्चे आए हैं। ये बहुत बड़ी बात होती है। इस पद पर रह कर वो जाई गई, लेकिन जो टाइम मैंने और कश्यप जी ने, त्रिपाठी जी ने, भारती जी ने बिताया, इतने अच्छे ढंग से बिताया, उसका मैं हमेशा याद रखूंगी इस चीज़ को। क्या बोलूँ कश्यप जी, बहुत ज़्यादा नहीं बोलूँगा, लेकिन आप जैसे अध्यापक मिलना बहुत मुश्किल है। भाई कश्यप जी, अभी मैं किसी दिन आ रहा था, किसी ने बोला रहे कश्यप जी आ रहे, बोले यार हमें बहुत दुख हो रहा है। चल बेटा इतना तो बोला तूने यार, मुझे बहुत अच्छा लगा। तो ये मेरे लिए बहुत पसंदीदा की बात है, और मैं भगवान बद्री विशाल से निवेदन करूँगा आपकी जीवन बहुत लंबा हो। लेकिन जो टाइम मैंने और कश्यप जी ने, त्रिपाठी जी ने, भारती जी ने बिताया, इतने अच्छे ढंग से बिताया, उसका मैं हमेशा याद रखूंगी इस चीज़ को कि कितने बढ़िया ढंग से वो मेरे को सपोर्ट करते थे, मेरा ध्यान रखते थे कि मैडम ये करो वो करो, वो सब चीज़ें याद आ रही हैं। कहानियां सुनाई गईं, कैसे इस स्कूल की शुरुआत हुई, किन मुश्किलों से इसे बनाया गया और कैसे सालों की मेहनत ने इसे यहाँ तक पहुँचाया। लेकिन इन सब खुशियों के बीच एक हल्की सी उदासी भी थी, क्योंकि आज विदा हो रहा था एक ऐसा अध्यापक जिसने सिर्फ पढ़ाया नहीं, बल्कि अपनी जिंदगी के पूरे 20 साल इस स्कूल और इसके बच्चों को दिए थे। चेहरों पर मुस्कान भी थी और आंखों में हल्की नमी भी, क्योंकि कुछ रिश्ते सिर्फ नौकरी के नहीं होते, वो समय, सम्मान और अपनापन बन जाते हैं। वो अकेला फिर वो
और शायद ऐसे लम्हों में भावुक होना बिल्कुल स्वाभाविक होता है। चेहरों पर मुस्कान थी, लेकिन आंखों में एक अलग सी नमी भी, क्योंकि आज सिर्फ एक अध्यापक विदा नहीं हो रहे थे, बल्कि एक ऐसा रिश्ता जो पिछले 20 सालों से इस स्कूल और गांव के साथ जुड़ा हुआ था। हर किसी के मन में एक ही सवाल था, क्या अब सब पहले जैसा रहेगा? तभी ताऊजी ने सबके बीच एक ऐसा वादा किया जिसने वहां मौजूद हर किसी के दिल को छू लिया। उन्होंने कहा कि जब तक यहाँ नया स्टाफ नहीं आ जाता तो मैं विद्यालय छोड़ के नहीं जाऊंगा। पुनः एक बार फिर मैं वही वादा दोहराता हूँ, जब तक स्टाफ की प्रतिपूर्ति नहीं हो जाती और नया स्टाफ नहीं आ जाता तब तक मैं इस विद्यालय को नहीं छोड़ूंगा। ये आज फिर मेरा इनसे पुनः वादा है कि जब तक इस स्कूल में नया अध्यापक नहीं आ जाता वो यहीं रहेंगे, इसी स्कूल, इन्हीं बच्चों और इसी परिवार जैसे माहौल के साथ। और सच कहूं, उस पल एहसास हुआ कि कुछ लोग नौकरी नहीं करते, वो अपनी पूरी जिंदगी एक जिम्मेदारी को समर्पित कर देते हैं। उस दिन सिर्फ रिटायरमेंट नहीं हुआ था, बल्कि एक शिक्षक के सम्मान, प्यार और समर्पण को महसूस किया जा रहा था। फिर शुरू हुई विदाई की तैयारी। स्कूल के छोटे बच्चों से लेकर अध्यापक तक सब ताऊजी को उनके घर तक छोड़ने के लिए साथ चल पड़े। बच्चों ने ड्रम के साथ परेड की तैयारी शुरू कर दी। छोटे छोटे कदम, लेकिन दिल में ढेर सारी भावनाएं। धीरे धीरे वो जुलूस आगे बढ़ने लगा। पहाड़ों की उन पगडंडियों पर जहां हर कदम जैसे एक कहानी कह रहा था। कुछ चेहरों पर मुस्कान थी, कुछ आंखें नम थीं, क्योंकि विदाई हमेशा सिर्फ अलविदा नहीं होती। कभी कभी वो प्यार और सम्मान की सबसे खूबसूरत निशानी बन जाती है। और उस दिन हर कदम बस यही बता रहा था कि एक अच्छे शिक्षक की असली पहचान किताबों में नहीं, अपने लोगों के दिलों में होती है। इतना प्यारा रास्ता है ना, ये देखो पूरी टेरेस फार्मिंग है और ऊपर गांव से हम सीधा नीचे आ गए हैं भाई। इतना प्यारा रास्ता है, देखो भाई क्या ग्रीन कलर ऐड हो रखे हैं भाई। इस टाइम मैं बता नहीं सकता, आंखों से देखने में कितना मजा आ रहा है भाई। बंदे ना साइड में उतारते हैं चप्पल, हमेशा ध्यान रखने वाली बात होती है। आगे भाई मंदिर में और बिल्कुल बद्रीनाथ धाम जैसे बने हुए हैं भाई। बस सीखो। हाँ, बद्रीनाथ धाम जो शिला है ना वहीं, वही वाली है। एक बार हाथ